जय माता जी। जय माँ मसाने मेडी दोस्तों। मसाने मेडी साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ एंड एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो मैं बहुत पहले करना चाहता था, लेकिन गुरु के आदेश के बिना मैं नहीं कर पाता था। ठीक है, तो वो दिन आ चुका है। शक्ति क्या होती है एंड वो क्या कर सकती है, अब मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इस दुनिया में, इस धरती पे आज भी ऐसी पारलौकिक शक्तियाँ मौजूद है, देवीय शक्तियाँ मौजूद है, उनके अंश मौजूद है जो एक्टिव है। और आज भी बहुत सारी ऐसी गुप्त बातें हैं, बहुत सारी ऐसी गुप्त चीज़ें हैं जो एक आम इंसान से बहुत दूर है। एक आम इंसान जो अपनी रोजिंदा ज़िंदगी जो जी रहा है वो उसी को ये संसार मान चुका है। उसको पता ही नहीं कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। लेकिन जो लोग इसके बारे में जानते हैं, जो गुरु के शिष्य हैं, जिनके सर पे गुरु का हाथ है, पावरफुल गुरु का हाथ है, सिद्ध गुरु का हाथ है, तो वैसे शिष्य समय समय पे इस धरती पे अपना नाम करते आए हैं एंड आगे भी करेंगे। ठीक है, ये होता आया है एंड आगे भी होगा। तो आज मैं एक ऐसे विषय में बताने वाला हूँ आप सभी को। थंबनेल एंड टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, शक्ति ट्रांसफ़र का। ठीक है, तो इसके विषय में मैं आप सभी लोगों को जानकारी आज दे रहा हूँ। आदेश मिल चुका है, तो जल्द ही आप सभी लोगों को ऐसी शक्तियों से रूबरू करवाया जाएगा जो आजकल की दुनिया से बहुत दूर है एंड बहुत अद्भुत है। ठीक है, जो सामर्थ्य होंगे वो लोग ये शक्ति ज़रूर लेंगे एंड इसका अनुभूति करेंगे एंड इसका बखूबी अच्छे कार्य हेतु, धर्म के कार्य हेतु ये प्रयोग में करेंगे, प्रयोग में लेंगे। ठीक है, तो मसाने मेडी साधना शक्ति ट्रांसफ़र करने जा रहा है। तो जो लोग भी इस शक्ति लेना चाहते हो तो वो लोग मुझे मैसेज या कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे कर सकते हैं एंड मुझसे इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि एक देवी है मेरे पास, जो गुप्त देवी है। मैंने आज तक उनका नाम नहीं बताया और आगे भी नहीं बताऊंगा। तो इस घोर कलयुग में कंकु के परछे भी देती है एंड मैंने एक शब्द यूज़ किया था मेरे हर वीडियो में। जब जब मेरी गुप्त देवी का मैंने नाम लिया है तब तब मैंने कहा है कि ये देवी का इतना पावर है कि आपको भिखारी से अमीर बना सकती है न अमीर से भिखारी भी बना सकती है। जो देवी इस घोर कलयुग में कंकु के परछे दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, इतना पावर वो रखती है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये कामरूदेश की विद्या है। ठीक है, तो अभी आने वाले समय में आप सभी लोगों को कामरूदेश की विद्या सिखाई जाएगी एंड विद्या दी जाएगी। एक बार मसाने मेडी
का आश्रम बन जाने दीजिए। उसके बाद में ऐसी गुप्त साधनाएं, ऐसी गुप्त चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी पारलौकिक शक्तियों के बारे में बताऊंगा कि आपका मन है ना, आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते, आपकी विचारधारा उस जगह पे जा ही नहीं सकती। ऐसी चीज़ें आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो कामरूदेश की विद्या मैं बखूबी जानता हूँ, मेरे गुरु भी है कामरूदेश के। एंड समय समय पे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करता हूँ कि इसका ऐसा है, इसका ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी एक मौका आप सभी लोगों को मैं देना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम है वो, ठीक है। अभी मैं शक्ति ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, ठीक है। ये एक गुप्त शक्ति है, मैं ये शक्ति का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। एक ऐसी शक्ति जो हर कार्य करने में सक्षम है। मैं अपनी देवी की बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा। कामरूदेश में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, उसमें से ये एक बहुत तीव्र शक्ति है और ये मेरे भोलेनाथ महादेव की शक्ति है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भोलेनाथ की एक ऐसी शक्ति आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, ठीक है। ये शक्ति का नाम मैंने गुप्त रखा है। जो कोई भी इसका ट्रांसफ़र लेगा, ये शक्ति ट्रांसफ़र के माध्यम से वो प्राप्त करेगा, उसको ही सारी चीज़ें बताई जाएगी और उसको भी वचन में बांध लिया जाएगा कि वो किसी और को इस शक्ति का नाम नहीं बता पाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि ये जो विद्या है वो अति गुप्त है। क्या है? अति गुप्त है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी सिद्धियों का राज नहीं खोलते। तो आपको भी ऐसा ही रहना पड़ेगा। आप अपनी सिद्धि का राज नहीं खोल सकते जब तक गुरु का आदेश ना हो, ठीक है। तो मैं उस शक्ति का नाम यहाँ पर नहीं बताऊँगा, लेकिन उस शक्ति क्या क्या कर सकती है और उसका कितना पावर है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये स्टार्टिंग है, याद रखिएगा, और आगे भी ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ आने वाली है, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, ओके। अगर आप महादेव के भगत हो, महादेव के पुजारी हो, भोलेनाथ के दीवाने हो, तो ये शक्ति बहुत तीव्र गति से काम करेगी। आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो पूर्ण करेगी। वैसे मैं इच्छाओं के मत में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मन से अघोरी हूँ, ठीक है। इच्छाओं का अंत कर चुका हूँ मैं। ये इन लोगों के लिए है जो अभी भी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वो लोग ये शक्ति ले सकते हैं। और याद रखिए, जो ये शक्ति लेते हैं ना, तो बस 6 महीने या 1 साल, वो उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति वो 1 साल के अंदर वो कर लेंगे और उसके बाद में जैसा मैं हूँ वैसा वो बन जाएंगे। उनको किसी से भी मोह माया में, मतलब मोह माया में वो उलझेंगे नहीं, ना धन दौलत में, ना घर संसार के अंदर, या कोई भी फील्ड में, ठीक है, ना सक्सेस के अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदिरा, इससे वो
ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि शक्ति ही उनको हकीकत बता देगी। आजकल जो इंसान है वो धन के पीछे पागल है, जितना भी धन कमा ले उसको कम लगता है, उसको और धन चाहिए। जो कोई भी इंसान ये शक्ति ट्रांसफ़र लेगा वो इतना धन तो देख लेगा अपने जीवन में कि वो संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है, वो संतुष्ट हो जाएगा और वो अपने मुख से बोलेगा कि बस अभी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस अभी मोक्ष चाहिए, ये वो अपने मुख से बोलेगा। और मुझे एक अच्छे कर्म करने हैं, मेरे हाथों से पुण्य कमाना है। अभी आम लोगों को, नॉर्मल लोगों को ये बातें बहुत बोरिंग लग रही होगी कि पुण्य कमाना, मोक्ष की प्राप्ति की बात करना, अच्छे कर्म करना, उनको बहुत बोरिंग लग रही होगी, लगेगी, क्या लगेगी। इच्छाएं है ना आपके अंदर, इसकी वजह से जिस दिन इच्छाओं का अंत हो जाएगा उस दिन आप ये सब जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसका महत्व आप समझ जाएंगे, इसका क्या महत्व है, ठीक है। ये जो शक्ति है महादेव की शक्ति है और इनका नाम अति गुप्त है। जो लोग भी ट्रांसफ़र लेंगे उनको ही ये बताया जाएगा ये शक्ति क्या क्या कर सकती है। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको, मैंने लिख दिया है। ये शक्ति हर वो कार्य कर सकती है जो आपकी इच्छा हो। षट कर्म वो सारे कर सकती है, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण। आपको अगर धन की कमी है, धन चाहिए, तो वो धन ला के भी दे सकती है। अपने साधक की वो हर इच्छा, हर हुक्म का पालन करती है, ठीक है। साधक के जितने भी दुश्मन होते हैं, विरोधी होते हैं, उनका नाश करती है, स्तंभन करती है, ठीक है, उनसे दूर कर देती है। फिर वो जो भी फील्ड के अंदर जो भी साधक हाथ डालता है उस फील्ड में वो सक्सेस हासिल कराती है, चाहे कोई भी फील्ड हो, ठीक है, कोई भी फील्ड हो, कोई भी मतलब कोई भी। अब राजनीति में उतरते हो तो राजनीति में भी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी पावरफुल एंड इतनी स्ट्रॉन्ग शक्ति है क्योंकि ये स्वयं भोलेनाथ की शक्ति है, ठीक है। और ये हर रोग का नाश कर सकती है, ठीक है, हर रोग का नाश कर सकती है। दुख, दारिद्रता, पीड़ा, अहंकार, सबका नाश करने में ये सक्षम है। एक बहुत ही उम्दा ज्ञान रखने वाली शक्ति है, याद रखिएगा। आपको अपार ज्ञान दे सकती है। इस ब्रह्मांड के छोर तक का ज्ञान आपको देगी। जो ब्रह्मांड है उसका छोर है, एकदम छोर का मतलब उसका अंत, मतलब एकदम जो लास्ट एंडिंग में क्या है ये सब बता देगी, हकीकत बता देगी आपको, ठीक है, सारी हकीकत ये बता देगी कि आपने क्यों जन्म लिया है इस पृथ्वी के ऊपर, ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है, देवी देवता हकीकत में है कि नहीं, जो अभी जो इतने सारे मंदिर है इसका क्या अर्थ है, भगवान है कि नहीं, सब कुछ A to Z आपको इतना सक्षम बना देगी वो शक्ति कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये और क्या क्या कर सकती है, ये कोई भी चीज़ों को
एक दूसरे की जगह पे ट्रांसफ़र भी कर सकती है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र का काम भी कर सकती है, चाहे कोई भी चीज़ हो। कोई भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़, बराबर। जो लोग ये चीज़ समझते हैं उनको भली भांति पता है। बाकी मुझे पूरा बोलने के लिए पूरी डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं। जो लोग ये चीज़ें समझते हैं उनको भली भांति पता है कि शक्तियाँ क्या क्या कर सकती हैं। जो शक्तियों को परख चुके हैं, देख चुके हैं, उनको पता है कि ये क्या कर सकती है। ऐसे भी इस धरती के ऊपर शक्तियाँ मौजूद है जो अनबिलीवेबल कार्य करने में सक्षम है। उनको पता चल जाएगा, मूर्खों को पता नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। अज्ञानी को पता नहीं चलेगा, उनको अभी एक अच्छे गुरु मिले नहीं हैं ना, क्योंकि सभी के कर्म सही नहीं होते। कर्मों से ही फल निर्धारित होते हैं। पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हो तो अच्छे सच्चे गुरु प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अपने आँखों के सामने होते हैं फिर भी वो पहचान नहीं सकते। ठीक है, तो वैसे लोग नहीं समझ पाएंगे, अपने अहंकार में वो देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वैसे लोग तो भटकते रहे, उनके लिए मेरे YouTube चैनल पे तो कोई जगह नहीं है, याद रखिएगा। दूसरी बात, ये शक्ति आपकी जो भी मतलब A to Z इच्छाओं का वो पूर्ति कर सकती है। A to Z मतलब कोई भी इच्छा रही, आप अगर अभी एक चीज़ मैं बताऊंगा ना तो कुछ लोगों को ये अनबिलीवेबल लगेगा। कुछ लोग हो सकता है कि हंसे भी, या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या ये सी बना रहा है, ऐसा लग रहा होगा। तो उनकी जगह पे अभी सही है, क्योंकि उन्होंने वो अभी पड़ाव पार किया ही नहीं, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर साधक है, अच्छे साधक है एंड समझते हैं इस शक्तियों को, जानते हैं, परखते हैं इस शक्तियों को, उनके लिए है ये शक्तियाँ। ये शक्ति जो है ये एक और कार्य कर सकती है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं पे भी ले जा सकती है और आपको मतलब परिभ्रमण करा सकती है अच्छे अच्छे तीर्थ स्थलों के, अच्छे अच्छे तीर्थ स्थलों पे। ठीक है, महादेव के मंदिरों पे आप जा सकते हो एंड जो शक्तिपीठ है वहाँ पे जा सकते हो। माता पार्वती, जो माता सती की जो शक्तिपीठ है ना, वहाँ आप जा सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हो। ये शक्ति अपने आप में इतनी पावरफुल है कि वो आपको पूरे संसार में परिभ्रमण करा सकती है। ठीक है, ये अनबिलीवेबल है, याद रखिएगा, ये अनबिलीवेबल है। लेकिन आप, मैंने कहा ना कि आप सोच भी नहीं सकती ये शक्ति क्या कर सकती है, इतनी पावरफुल शक्ति है ये। ठीक है, ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। बाकी आपके दिमाग में, आपके विचार के अंदर जो विचार आएगा, जो सोच आप सोचोगे, उसको सक्षम करने का सामर्थ्य रखती है ये शक्ति। ठीक है, तो याद रखिएगा मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये कामरूप देश की विद्या है। कामरूप देश में कोई भी अनबिलीवेबल नहीं। आज भी ये विद्या जागृत अवस्था में है। आज भी वहाँ पे बहुत ही खतरनाक तांत्रिक रहते हैं, खतरनाक अघोरी भी रहते हैं। अनबिलीवेबल वहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु रहते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते।
वो वैसा चमत्कार दिखाते हैं, वैसी चीज़ें करके दिखाते हैं। इंसान को बकरी बना सकते हैं, जानवर में तब्दील कर सकते हैं, तोता बना सकते हैं और उससे वो अपना कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। ऐसे भी विद्या आज भी प्रचलित है, कहानियों में सुना होगा आपने, लेकिन अभी क्या है, सब गुप्त हो चुका है। गुप्त तरीके से सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो ये जो शक्ति है, मैं ट्रांसफ़र देने वाला हूँ और ये शक्ति ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं, कामरूप देश में देने वाला हूँ, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे? कामरूप देश। जिन जिन लोगों को ये शक्ति, अगर आपको इंटरेस्ट है, ये शक्ति अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है, कोई सिद्ध नहीं कर सकता शक्तियों को, साधना नहीं कर सकता, उन लोगों के लिए है। और याद रखिए, ट्रांसफ़र का मीनिंग दो तरीके से होता है, दो तरीके का ट्रांसफ़र होता है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला ट्रांसफ़र ये होता है कि कोई एक अच्छा गुरु जो होता है, वो अपनी सिद्धियाँ, अपनी शक्तियाँ अपने प्रिय शिष्य को वो दान में देता है, मतलब प्रिय शिष्य को वो दे देता है। वो बुज़ुर्ग हो गया हो, अपना शरीर छोड़ने की कगार में हो, मृत्यु समीप में हो गुरु की, तो अपने प्रिय शिष्य को वो चुनाव करता है और वो सारी शक्तियाँ वो उनको ट्रांसफ़र दे देता है, मतलब पूरा का पूरा उनको वचनबद्ध करवा देता है कि ये आज से मैं मेरी सारी शक्तियाँ आपको दे रहा हूँ। इस तरीके से ये एक ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। एक इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। एंड दूसरा कैसे ट्रांसफ़र होता है मैं बता दूँ। दूसरा ऐसे ट्रांसफ़र होता है कि आप सामर्थ्य नहीं हो साधना करने के लिए, तो आपके लिए कोई और साधना करेगा। क्या करेगा? आपके लिए कोई और साधना करेगा और वो साधना करके जब वो शक्ति को सिद्ध कर लेगा, शक्ति जब हाजिर हो जाएगी, प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगी, तो उनसे कुछ गुप्त वचन ले लिया जाते हैं एंड उसके बाद में वो शक्ति के आपको वचन करवा दिए जाते हैं, ठीक है। वो शक्ति आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फेस टू फेस, मतलब आपको वचन में बद्ध कर दिया जाता है कि आज से ये ट्रांसफ़र में आपको ये शक्ति मैं ट्रांसफ़र में दे रहा हूँ, मतलब ये आपको इसके साथ ही रहना है, इसका कार्य सब कुछ करना है, मेरे साथ नहीं रहना है, इसके साथ रहना है, पूरा का पूरा वो वचन में कह दिया जाता है। इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे भारत देश में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पीपल है जो उनको सिद्धियाँ तो हासिल करनी है, लेकिन वो तब जब नहीं कर सकते, उनको डर लगता है, शमशान से डर लगता है, शक्तियों को देखने से डर लगता है, भूत प्रेत से डर लगता है, तामसिक शक्तियों से डर लगता है, ठीक है। तो वैसे लोग फेस टू फेस करने में असमर्थ है, वो उनके जो उपद्रव होते हैं जो शक्तियों के, वो सहन नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो परीक्षा लेते हैं वो उनमें पास नहीं हो सकते, उनको ऐसा लगता है, तो वो लोग ये ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। और जो अच्छा साधक होता है, प्रॉपर गुरु का पक्का शिष्य होता है, तो वो तो कोई भी शमशान में सिद्धि करके, साधना करके शक्तियाँ हासिल कर सकता है। बस अच्छे सच्चे गुरु होने चाहिए और सही मंत्र उनके पास होने चाहिए, तो बहुत कुछ कर सकता है। निडर साधक होना ज़रूरी है, ठीक है। जो निडर होता है वो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो जो लोगों को ट्रांसफ़र की परिभाषा आपको मैंने बता दी कि दो तरीके के ट्रांसफ़र इस तरीके से होते हैं। और एक बात कि देवी शक्तियों के ट्रांसफ़र नहीं होते, देवी देवताओं के ट्रांसफ़र नहीं होते, याद रखिएगा।
गंधर्वों के ट्रांसफ़र नहीं होते, किन्नरों के ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है, यक्षों के ट्रांसफ़र नहीं होते, याद रखिएगा। मैं जो शक्ति जो बोल रहा हूँ वो पूरा अलग है। देवी देवताओं के अंडर में ये शक्तियाँ रहती है, ठीक है। इसके विषय में मैं जब बात करूँगा आपसे तब मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा कि ये क्या है और किस तरीके से कार्य होता है। तो जिस किसी को भी ये ट्रांसफ़र लेना हो तो उसके लिए मैंने प्राइस जो रखी है, ट्रांसफ़र की जो फ़ीस रखी है वो मैं आपको बता दूँ। इसकी जो फ़ीस है वो 12 लाख रुपीज़ है। कितनी? 12 लाख रुपीज़। आपको 12 लाख रुपीज़ देने होंगे। शक्ति आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी, प्रत्यक्ष रूप में बातचीत करेगी और ये शक्ति प्रत्यक्ष रूप में ही आपके साथ चलेगी और प्रत्यक्ष रूप में ही आपको वचन उनसे लेने हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि वायु रूप में आपको दिखेगी या फिर ध्यान के माध्यम से दिखेगी, ऐसा नहीं है। ये प्रत्यक्ष रूप में होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो पैसा 1001% रिटर्न आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिस किसी को भी ट्रांसफ़र लेना हो इस शक्ति का, तो वो मुझे व्हाट्सएप एंड कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड लोकहित का कार्य वो कर सकते हैं, दूसरों का भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। अगर वो खुद का भला करना चाहते हैं तो खुद का भी कर सकता है, लेकिन 6-7 महीने वो करेगा और वो थक जाएगा। क्या करेगा? थक जाएगा। जब हकीकत जान लेगा ना तो कुछ नहीं करेगा। वो बोलेगा गुरुजी मैंने सब देख लिया, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे सब पता चल गया। उसके बाद में वो खुद बोलेगा आप जिस रास्ते चल रहे हो ना उसी रास्ते चलने पे ही भलाई है और इसी रास्ते से चलना है। इसमें से तो मतलब बहुत ही मतलब इसका कोई अंत नहीं है, लालच का कोई अंत नहीं है, वो समझ जाओगे आप, ठीक है। जो इच्छाएं है उसका कोई अंत नहीं है। तो वो मैं बताऊंगा आपको समय समय पे। जिस किसी को भी ये शक्ति का ट्रांसफ़र लेना हो मुझे मैसेज कर देना। और ट्रांसफ़र के लिए याद रखिए आपको कामरूप देश आना पड़ेगा मेरे साथ, ओके। जिस दिन आपको मैं डेट दूँ, जिस दिन मैं बताऊँ उस दिन आपको कामरूप देश आना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसफ़र इस जगह पे नहीं हो सकता। शक्तिपीठ आपको आना पड़ेगा, ठीक है। जो माँ कामाख्या का शक्तिपीठ है ना, उस जगह पे ही ये सारी चीज़ें होती है, बराबर है। और जो याद रखिए जो मैंने कहा है वो 110% गारंटी के साथ में कहा है, क्योंकि मैं फेक चीज़ें बताना या कहना मैं पसंद नहीं करता। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं उनको पता है कि मैं कभी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता या लुभाने वाली या बहकाने वाली या आपके दिल को सुकून देने वाली चीज़ें मैं नहीं कहता, ठीक है। जो सटीक एंड सही जानकारी होती है मैं वही देता हूँ, ओके। तो जिनको भी ये शक्ति ट्रांसफ़र लेना हो तो वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8200163262। दूसरा नंबर है 8141132141। गुजराती में बोल दूँ 8200163262, 8141 ये नंबर है, ठीक है। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप पे कर सकते हो। दोनों पे व्हाट्सएप है, दोनों में कॉल एक्टिव है, ओके। आप मुझसे इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन याद रखिए इसकी मैंने फ़ीस रखी है, ये एक डोनेशन के तौर पे नहीं है, ये मेरी मेहनत का पैसा है, ठीक है। डोनेशन का तो मैंने अलग पैकेज बनाया है, वो अलग है। शक्ति जिनको देखना हो, बात करना हो कि हाँ इस घोर कलयुग में है कुछ, तो आप वेलकम आ सकते हैं, ठीक है। चले तो फिर आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां मसाने बैठी। चले, जय माता जी।